हाय दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल सुपरविज़न में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक, सिस्टम के बारे में यहाँ पे हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है, कितने अंक होते हैं, ये सब बात करें। आज हम कन्वर्टिंग सीखेंगे, यानी कि कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू, जैसे आज हम पहला ले लेते हैं, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, अब डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं अब देखेंगे हम। अब देखते हैं यहाँ पे हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या हम 325 है। ठीक, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग देते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एक क्या 2 एक सासी 2 एक हासी शेषमल हो, एक शेष बचेगा 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, एक शेष बचेगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे हम लिखते जाते हैं रिमाइंडर यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक, अब 2 से फिर भाग देते हैं, 2 एक क्या 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक क्या 2, शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 2 चौकाट शेष बचा 1, फिर यहाँ पे भाग देंगे 20 हो जाएगा। यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 दहिया 20 हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, 1 लिखें। 2 पंजे 10, शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिख लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष 1 बचेगा, शेष यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक क्या 2, शेष फल कुछ बचा नहीं, 0 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 0 बार जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम बाइनरी लिखने के लिए जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 325 का डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 1 0, यहाँ पे 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ये हमारा हो जाएगा बाइनरी। ठीक, अब मान लेते हैं जैसे दे दिया है 85 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, क्या करेंगे, पहले 2 से भाग देते जाते हैं, तब तक भाग देते हैं जब तक 1 ना आ जाए। ठीक, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 है, 1 शेष बचेगा, शेष यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एक क्या 2, शेष 0 बचेगा, 0 यहाँ पे लिख लें। फिर यहाँ पे भाग देते 2 दहा में 20 और शेष 1 बचेगा, 1 यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 0 हो जाएगा, शेष वहाँ पे लिखेंगे। 2 दूनी 4, 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 एक क्या 2, 0 हो जाएगा। फिर 2 दूनी 0, 1 यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, यानी कि 85 का बाइनरी नंबर जो होगा हमारा 1 0 1 0 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ 42 0 हो जाए, देख लेते हैं 2। ठीक, एकदम सही है। अब बात करते हैं जैसे दशमलव में दिया होगा कोई अंक, मान लेते हैं जैसे हमारा दशमलव में दे दिया है, जैसे दे दिया है 1 0 1 1। अब यहाँ पे 0.1 है। अब इसका हम जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दे दिया है, डेसिमल में दिया है। ठीक, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे हम बाइनरी से डेसिमल। अभी तो हम देख रहे थे कन्वर्ट डेसिमल से बाइनरी, अब क्या करेंगे, बाइनरी से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, मान लेते कोई बाइनरी 1 0 1 0 1 1 है। ठीक, अब इसको डेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो डेसिमल अंक होता है, डेसिमल अंक में जो होता है हमारा प्रत्येक का स्थानीय मान होता है। ये हम आपको बताए थे जब डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा रहे थे, तो हम आप लोगों को बताए थे कि जो डेसिमल नंबर होता है उसका प्रत्येक अंक का स्थानीय मान होता है। इसका 1 का स्थानीय मान 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ऐसे स्थानीय मान होता है। लिखेंगे नहीं, जैसे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। अब इसे 1 हो जाएगा, अब 2 के पावर 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0, 2 के पावर 0 कर लेते हैं, 0 गुणित 2, 0 का स्थानीय मान 1, फिर प्लस 1 है, 1 गुणित 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुणित 2 के पावर 3, ऐसे स्थानीय मान कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे,
अब इसका जैसे हम 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 क्या 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौका 8, यहाँ पे क्या 8 4 12 1 13, ये हमारा 13 आ जाएगा। अब दूसरा मान लेते हैं कोई, जैसे 1 1 1 0 है, ठीक। अब इसको हम डेसिमल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे 1, अब इसका भी स्थानीय मान जैसे 0 1 2 3 4, इसका स्थानीय मान हम जान गए। तब यहाँ पे क्या करें, 0 गुणित 2 के पावर 0 प्लस 1 गुणित 2 के पावर 1, फिर प्लस 1 गुणित 2 के पावर 2, फिर प्लस 0 गुणित 2 के पावर 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 गुणित 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लेंगे ये 0 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 4, ये भी हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा आएगा 16, 16 4 20 2 22, ये जो हमारा बाइनरी नंबर है उसके इसका है 22 का है। ऐसे कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई दशमलव दे दिया, जैसे 0.1101, अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तब इसको स्थानीय मान ले लेंगे, 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि 0 इधर होता है, 0 के इस साइड दशमलव, तो यहाँ पे क्या करें 1 2 के पावर -1 ले लेते हैं, दशमलव के इस साइड, यानी कि राइट साइड जब हम लेंगे तो माइनस करके लेंगे, जब लेफ्ट साइड लेते हैं तो प्लस में लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद 1 गुणित 2 के पावर -2, फिर प्लस 0 गुणित 2 के पावर -3 प्लस 1 गुणित 2 के पावर -4। अब यहाँ पे क्या हो जाए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। अब इसका सबका लसा लेते हैं, 16 हो जाएगा, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 4 चौक 16, 1 8 4 12 1 13, 13/16। अब इसी को भाग दे देते हैं, 16 अट्ठे जी हाँ 128 20, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल में, ठीक। ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। अब हम आगे बात करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टिंग, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टिंग, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कोई बाइनरी नंबर 1 1 0 1 0 1 1 1 1 है। अब इसको हम ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी इस साइड से इधर 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, और फिर अलग अलग इन लोग का डेसिमल नंबर निकाल कर लिख देते हैं, वही हमारा ऑक्टल नंबर। जैसे 1 1 1, इसका हम निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं इसका 1 गुणित 2 के पावर 0 प्लस 1 गुणित 2 के पावर 1, फिर 1 गुणित 2 के पावर 2, यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 1 4 2 6 1 7, इसका हमारा 7 हो गया। अब इसका 1 0 1 है, तो इसका निकाल लेंगे 1 की पावर 0, फिर 0 गुणित 2 के पावर 1, फिर 1 गुणित 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 1, ये हमारा 5 हो जाएगा। अब इसका निकाल लेंगे, जैसे 1 1 0 है, तो यहाँ पे 0 गुणित 2 के पावर क्या कर लेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 गुणित 2 के पावर 1, फिर 1 गुणित 2 के पावर 2 प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 0 नहीं 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 657 हो जाएगा हमारा ये ऑक्टल में, ठीक। अब हम बात करेंगे आगे, जैसे मान लेते हैं कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 1 1 0 1 1 1 1 0 0, ठीक। अभी हमारा बाइनरी में है, इसको हम ऑक्टल में परिवर्तित करना चाहते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं, जैसे 3 3 3, हमेशा जो जोड़ा बनाएंगे वो राइट से, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, न कि इधर से नहीं बनाएंगे, हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाएंगे। अब 1 0 0, इसका हम बाइनरी नंबर जानते हैं किसका होता है, ये होता है हमारा 4 का।
और ये हमारा आप जानते हैं, अभी निकाल लेंगे। जैसे हम बताएं ये वाला ऐसे निकालेंगे, इसका हम हो जाएगा 7 का हो जाएगा, और ये वाला जो हमारा होता है इसका हमारा ये होता है 6 का। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 674। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। क्या बात करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी। ये था बाइनरी टू ऑक्टल, अब बात करेंगे हम ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी जैसे मान लेते हैं हम दे दिया है 725 ऑक्टल में है, तो इसको हम बाइनरी में क्या करेंगे? बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम अलग ले, जैसे 7 का अलग निकालेंगे, 2 का अलग, 5 का अलग निकाल के 3-3 का जोड़ा बनाकर इसी में रख देते हैं। वो हमारा हो जाएगा यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे मान लेते हैं 7 का निकालेंगे, 2 का भाग दे देते हैं, 2 3 6, 1 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 क्या 2, 1 बचा, फिर 2 यहाँ 0 ले जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब ऐसे लिखते हैं, यानी कि 7 का जो हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अब 2 का लिखेंगे, 2 क्या 2 0 हो जाएगा, फिर 2 क्या 2 0 0 1 आ जाएगा। अब फिर अब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 0, अब 3 में इस साइड 0, कितना भी 0 आगे बढ़ाते जाएंगे, 0 का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब मान लीजिए 5 है, तो 5 का कैसे निकालेंगे? 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा, 2 0 0 हो जाए, 2 2 क्या 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 है, ऐसे हो जाएगा। यानी कि 1 0 1। ये हमारा 5 का है, ये हमारा 2 का है, और ये 1 1 7 का है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, और फिर 1 0 0 1 0 है, फिर 1 0 1। ये हमारा 725 का बाइनरी नंबर है। अब मान लेते हैं, जैसे निकाल लेते हैं 634 है। ठीक, ऑक्टल में है, इसको हम क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पहले 6 से भाग देते हैं, 2 3 6, 0 शेष बचेगा, 2 दूनी 4, 2 क्या 2, अब 1 शेष बच रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, 2 0 0। ये हमारा ये हो जाए 2 3 6 0 हो जाएगा। ठीक, ये बचेगा हमारा 6 का क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर 1 0 0 हो जाएगा। अब 3 का निकाल लेते हैं, जैसे 2 का भाग दे, 2 क्या 2, यहाँ पे 1 शेष बचेगा, फिर 2 0 0 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो 0 1 1। ये हमारा 3 का हम बताए थे ना, बाइनरी नंबर के लेफ़्ट साइड में चाहे जितना 0 बढ़ाते चले जाएंगे, उस 0 का कोई मतलब नहीं होता, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो मान रहेगा वही मान आएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, इसका 6 का निकल गया, 3 का हो गया, अब 4 का निकालेंगे। 4 का हमारा जैसे 2 दूनी 4 0, फिर 2 1 क्या 2 0, फिर 2 0 0। हमेशा क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, अब ये आ जाएगा। अब इसका जो बाइनरी नंबर होगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, 6 का क्या आया था 1 1 1 0, और 3 का क्या था 0 1 1, और फिर 4 का क्या आएगा 1 0 0। ये हमारा हो जाएगा बाइनरी नंबर। अब आगे हम बात करेंगे डेसिमल से ऑक्टल में परिवर्तन, जैसे कि डेसिमल टू ऑक्टल। अब पढ़ेंगे हम डेसिमल टू ऑक्टल। क्या हो जाएगा? डेसिमल, यहाँ पे पढ़ेंगे क्या हम? डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्टिंग। ठीक, डेसिमल से ऑक्टल में परिवर्तन कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर 932 है। ठीक, अब इसको हम ऑक्टल में, ये डेसिमल 10 इसलिए नीचे लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका आधार 10 होता है। यहाँ पे 8 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार 8 होता है। ये जो होता है आधार होता है। अब इसको हम ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? जो डेसिमल नंबर सिस्टम दिया रहेगा उसी में हम 8 का लगातार भाग देते जाएंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। जैसे 8 1 8, ठीक, और बचा 81, 8 1 8 5, 8 1 8 बचा 81, 13 हो जाएगा। 8 1 8 8 5 13, 52 हो जाएगा। 8 6 48, 48 4 52। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 का भाग देंगे। 8 1 8 8 3 8 3 बचेगा, 3
यहाँ 36 होगा, 8 चौक 32, 32 4 36, 4 शेष बचेगा, 8 क्या 8, यहाँ पे क्या शेष बचेगा हमारा 8 क्या 8, यहाँ पे शेष बचेगा 6। अब 8 एक दिया जाएगा, एक से भाग जाएगा नहीं, 0 बार लेके जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 16 44 44, ये हमारा हो जाएगा किसमें ऑक्टल में 16 44 44 16 44, यानी कि 1664 हमारा जो हो जाएगा ऑक्टल में हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लो कोई दशमलव नंबर दे दिया, जैसे 6.8 यानी कि 0.658 को हम क्या करेंगे ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो है जैसे 6.8 जो है हमारा डेसिमल में है, तो इसको हम ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लगातार 8 का गुणा करते जाएंगे। जैसे 8 टैया 64 86, 8 5 40, 6 46 4 80, 8 6 48 4 52, जो दशमलव के लेफ्ट साइड होगा उसे हम कैरी कर लेते हैं यानी ले लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे इतना आ जाएगा, फिर इसमें 8 का गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 3 80, 8 6 48 3 51, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फिर ले लेंगे, फिर इसमें 8 का गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 81, 8 क्या 8 2 10। अब इसको ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 5 1, ये हमारा जो आ जाएगा इसका ऑक्टल नंबर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, और ऑक्टल से डेसिमल में परिवर्तित करने के लिए भाई अपना एक ही है, जैसे मान लेते हैं ऑक्टल से डेसिमल में परिवर्तन। ठीक, ऑक्टल से डेसिमल में परिवर्तन करेंगे। ठीक, ऑक्टल से डेसिमल में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्टल से डेसिमल में परिवर्तित करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लेते हैं हम 7 4 2 3, ये हमारा जो है ऑक्टल में है, इसको हम डेसिमल में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी जो होता है स्थानीय मान, जैसे 3 का स्थानीय मान 0 है, 8 की पावर 0 कर देंगे, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 1 है, 2 8 की पावर 1 कर देंगे, यहाँ पे 4 का स्थानीय मान क्या होता है 2 है, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्थानीय मान 3 है, यहाँ पे 7 गुणित 512 प्लस 4 गुणित 16 प्लस 2 गुणित 8 प्लस 3 गुणित 1। ठीक, अब क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, इसका गुणा करेंगे, हमारा आ जाएगा 85 84 35 84 और 0 चौका 64 आ जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 512, यहाँ पे 16 प्लस 3, इसको टोटल जोड़ेंगे जो हमारा आ जाएगा 3856, ये आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा हो जाएगा 3856, ये हमारा जो हो जाएगा डेसिमल में हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल है। ठीक, अब बाइनरी टू ऑक्टल हम पढ़ चुके हैं, ऑक्टल टू बाइनरी पढ़ ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल। ठीक, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, मान लेते हैं कोई दे दिया जैसे हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या करें हैं हेक्साडेसिमल से, जैसे मान लेते दे दिया है 5B 100 को हम 10 में, जैसे मान लें हम जानते हैं B का क्या होता है, B हमारा होता है 11, तो 11 गुणित 16 के पावर 0 प्लस 5 गुणित 16 के पावर 1, यानी कि 16 5 80 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11, टोटल 91, यानी कि 91 आ जाएगा ये। ठीक, अब दूसरा मान लेते हैं जैसे 1A 5D है, अब इसको हम क्या करेंगे डेसिमल में पर, जैसे D का स्थानीय मान क्या होता है 0 की पावर 1 कर देंगे, आधार में जो आधार रहेगा उसी में गुणा करेंगे, 5 गुणित 16 के पावर 0, ठीक 0 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे A गुणित 16 के पावर 2, यानी 1 गुणित 16 के पावर 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 96, 16 के पावर 3 का 16 के क्यूब जो होता है 40 96 होता है। ठीक, अब ये 1 गुणित 256, फिर 5 गुणित 16 प्लस
डी हमारा हम जानते हैं, जैसे डी हमारा जो होता है 13 होता है, ठीक। डी हमारा जो होता है 13। अब इसको हम टोटल जोड़ लेंगे, जो आएगा 9 की पावर 10, ये आ जाएगा 6749 की पावर इतना आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, जैसे ये हो जाएगा। अब डेसिमल से क्या करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है, और ये हमारा जो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दे दिया है 10,767 है, ठीक। क्या है, 10,767। अब इसमें क्या करेंगे, हम लगातार 16 से भाग देते हैं जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। 16 छक्का 96, 11 बचेगा 116 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 4 बचेगा 47 होगा, 16 दूना 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15। फिर 16 से भाग देते हैं, 16 चौका 64, बचेगा 3, 32 होगा, 16 दूना 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 10 हासिल आ जाएगा, शेष 16 0 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब डी को 10 को हम ए लिखते हैं, 15 को हम एफ लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A 0 F। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस में बात करेंगे, कन्वर्टिंग करना सीखेंगे। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस में, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ओके। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, जैसे कोई संख्या दे दिया है मान लो। अब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर दिया रहेगा, जैसे हम ऑक्टल में 3 3 का जोड़ा बनाते थे, इसमें क्या करेंगे हम 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे 1 1 1 है, फिर 1 0 0 1 है, और फिर 1 0 0 0 है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे 4 का जोड़ा 4 का जोड़ा 4 का जोड़ा बना लेंगे। अब इसका निकाल लेंगे, जैसे 0 1 2 3, यानी कि इसका 8 का हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाए 8 4 12 1 13 हो जाएगा। ये वाला जो होगा हमारा 15 का हो जाएगा। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल 15 को हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, 13 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, यानी कि FD 8 16 ऐसे हो जाएगा। यानी कि 4 4 जोड़ा हमेशा जो बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरह बनाएंगे, ना कि लेफ्ट से राइट, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरह बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, अब उसमें भी क्या कर, जैसे मान ले दे दिया है हमारा 5A2, इसमें है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें जानते हैं, जैसे 5 का है, 5 का 4 4 जोड़ा बना के लिखेंगे। जैसे 5 का हम क्या लिख देते हैं 1 0 1 होता है, अब 0 ऐसे 5 का ये हो जाएगा, ये हमारा 10 होता है, ठीक। 1 0 1 0, ये हमारा 10 का बाइनरी होता है, आप कर लेंगे। जैसे 10 का निकाल लेते हैं, जैसे 10 है, 10 का 2 के भाग दे देते हैं, जैसे 2 पंजे 10 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 बचेगा, यहाँ पे 2 0 2 क्या 2 0 आ जाएगा, 2 0 0 1, देख लो यहीं आ रहा है ना, हमको याद है, आप लोग भी करेंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे 2 का क्या होता है 0 0 0 1 0, अब इसी को हम लिख लेते हैं 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0, ये हमारा हो जाएगा इसका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम बात करेंगे 1s अब हम आगे कल बात करेंगे, ठीक। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जैसे पढ़ेंगे 1s कम्प्लीमेंट 2s कम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। जैसे ग्रे कोड हो गया हमारा, BCT कोड हो गया, X3 कोड हो गया, ठीक। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।